भाग मिले। और जो परिवार में पत्नी पुत्र परिवार जो है यही ग्राह का काम करते हैं, ये जल्दी छोड़ते नहीं। ग्राह जैसे जल में जब पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है, कि परिवार के लोग इसी तरह से है। होता है कि चलो विवाह शादी हो जाएगा तो थोड़ी सी घर की झंझट से अलग हो जाएगा, विवाह शादी हो गया होता है कि नहीं, बच्चा हो जाता थोड़ा घर में तो चली जिम्मेवारी अपने आप में हमारा हो जाता, बच्चा हो गया। लेकिन नहीं, बच्चा तो नहीं पढ़ लिख लग जाता था, अच्छा होगा, थोड़ी जिम्मेवारी चलो भी हो गया। अब तो नहीं, अपने बच्चे का तन विवाह हो जाता। ऐसे समय जैसे जैसे समय अपने आप में बीतते चला जाता है और तृष्णाएं आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। होता नहीं नहीं, एक नाती हो जाता। ऐसे जाते जाते तृष्णा तो न गई मेरे मन से, कृष्णा न आवे मन में, तृष्णा न जाए मन से, जतन करूं बारंबार। तृष्णा जाती नहीं है और कृष्ण आते नहीं है। आएंगे कैसे? आपके पास गिलास हो, उस गिलास में पहले से जल भरा हुआ हो, और कोई कहता भाई जी हम दूध लेकर आए पी लीजिए, तो आप उसी में डाल दीजिए। तब डालेंगे तो दूध रुकेगा? दूध नीचे गिर जाएगा गिलास में, पहले से पानी भरा हुआ है। जब तक गिलास खाली नहीं होगा तब तक दूध कैसे उसमें डाला जाएगा? तो हमारी आप में अपने आप में तृष्णा जो है ये भरी हुई है। इसलिए तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आवे मन में, जतन करूं बारंबार। जब तक से तृष्णा जाएगी नहीं तब तक से कृष्ण हमारे हृदय में आकर के बैठेंगे नहीं। और जब तक कृष्ण बैठेंगे नहीं तब तक कितना भी जतन कर लीजिए कोई मतलब नहीं होता है। अतः ऐसा विचार करते हुए कहते हैं भक्त संसाराख्य में महत जलधौ, हे गोविंद एकमात्र भक्ति के आप नाव हमें दे दीजिए। भक्ति के नाव अगर आप हमें दे देंगे, उस भक्ति के नाव के खेवैया के ज्ञान और वैराग्य रहेंगे तो भक्ति तो हो, अज्ञान वैराग्य नहीं हो, काम चलेगा? भक्ति होता है कि नहीं भाई, जग होना चाहिए, पूजा होना चाहिए, पाठ होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, अच्छा उठ देते हैं। कोई द्वार बया, मालिक एक मुठे है, द्वार पर कोई जाओ, द्वार पर कोई नहीं है, ज्ञान वैराग्य नहीं है। ज्ञान वैराग्य नहीं, भक्ति तो है, होना चाहिए, लेकिन जब देने के त्याग की बात आती है देते ही नहीं अपने आप में। इसलिए केवल भक्ति से काम नहीं चलेगा, भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य होना चाहिए। जब तक भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य नहीं होगा तब तक से भक्ति पूर्ण नहीं होती है। क्योंकि भक्ति में अगर ज्ञान वैराग्य नहीं हो तो भक्ति बंध्या है, याद रखेगा। भक्ति में ज्ञान और वैराग्य नहीं रहे तो भक्ति बंध्या है। बंध्या कोई कार्य नहीं कर पाती है, एक भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। जिस अपने आप ज्ञान वैराग्य में भक्ति नहीं हो वो अभी अपने आप बताया गया है कि मातृविहीन है। छोटा बालक जन्म लिया हो और उसके माता पिता न हो, क्या करेगा, कैसे रहेगा? इसलिए दोनों को होना चाहिए, भक्ति भी होना चाहिए, ज्ञान वैराग्य भी होना चाहिए। ये जो हमारे पास होता है तो निश्चित रूप में हम उस अपने आप में भक्ति द्वारा उन तत्वों के अधिकारी हो जाते हैं। ये अपने आप में हमारे श्री विश्वाचार्यों ने अपने आप में निवेदन किया। ऐसे वह भक्ति और भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य स्वस्थ को प्राप्त किए और उसी समय से सबके हृदय में रह करके वो भक्ति को जगाते रहते हैं। इस तरह बताया गया। आगे हमारे सूर्य महाराज कहते हैं, ऋषियों एक बातों को याद रखिए, उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषण चैव धेनुनाम सेवनम समम। भागवत क्या क्या एक समान बताया गया है। कहते हैं उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनुनाम सेवनम समम। कहते हैं कि निश्चित रूप अपने आप में ये जाना जाए कि उक्तम भागवतम नित्यम, भगवान के नाम का जप, भागवत कथा का श्रवण, ये अपने आप बताया गया है। या तो भगवान के नाम का जप करना, या भगवान की कथा को सुनना, या तुलसी के रोपण और सेवा करना बताया गया है, या धेनुना सेवनम, उसके बाद बताया गया है, या इसके अलावा बताया गया है या गायों की सेवा। ये चारों एक बार बराबर बताया गया है।
या तो भगवान के नामों का जप, या तो भागवत कथा, या तो तुलसी का रोपण, सिंचन और उसको स्तुति और गाय की सेवा। इस चार में से एक भी अगर कोई होता है तो एक बराबर फल बताया गया है। या तो भगवान के नामों का जप, या तो भगवान कथा का श्रवण, या तो तुलसी रोपण, या तो गायों की सेवा। इस चारों को एक बराबर स्वीकृत और शास्त्र में अपना फल बताया गया है। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि महात्मा जी घर में कौन कौन वृक्ष होना चाहिए। हमने कहा देखिए भाई, लोग लगाते हैं बात अलग है, लेकिन हमने अभी तक जो भी पढ़ा है, इस पढ़ने का सार मैंने ही जाना है कि तुलसी के वृक्ष के अलावा घर में अगर सोना का भी वृक्ष हो तो नहीं होना चाहिए। बात समझ गए? वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी के वृक्ष के अलावा अगर सोना का भी वृक्ष, उपमा दिया जाता है, सोना का वृक्ष होता नहीं है, तुलसी के वृक्ष के अलावा अगर जिस वृक्ष से सोना भी होता हो या सोना के समान भी वृक्ष हो, उसको भी नहीं रखना चाहिए। शास्त्र की ये व्यवस्था है, याद रखिएगा, अन्यथा वास्तु शास्त्र से उत्तम नहीं है, ये बताया गया। अब आप क्या करते हैं तो बात अलग है। अगर हो तो तुलसी का वृक्ष है, क्योंकि तुलसी के वृक्ष की अपने आप सेवा करने से बताया गया है। कुछ नहीं जानते हैं, रोज तुलसी वृक्ष को अपने आप में सेवन कीजिए, अपने आप में सेवा कीजिए, प्रणाम कीजिए, स्तुति कीजिए, और या गाय की सेवा कीजिए, या मंत्रों का जप कीजिए, या भागवत कथा सुनिए। ये चारों का एक फल बताया गया है। या चारों हो जाए तो सोना में सुगंध है, ये बात बताया गया है। उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनुनाम सेवनम समम, ये बताया गया है। कहते ये भागवत कथा जो है, तेने तेनेयम वाग्मयी मूर्ते प्रत्यक्षा वर्तते हरे। कहते सूर्य जी महाराज के ऋषियों, ये भागवत कथा जो है ये भगवान की साक्षात वाग्मय मूर्ति है, अर्थात अक्षर रूप में भगवान का ये भागवत स्वरूप है। इस भागवत स्वरूप भागवत को स्वीकार करने का मतलब साक्षात हमने भगवान की मूर्ति की ही पूजा कर दिया, इस तरह से अपने आप में बताया गया है। सूर्य जी ने इस तरह से अपने आप में कहा कि हे ऋषियों, मैं आप लोग को वही कथा सुनाऊंगा जिस कथा को एक समय नारद जी ने भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग के निमित्त अपने आप में सुनाई थी। लोगों ने पूछा था महाराज ये नारद जी ने क्यों सुना, कैसे सुना, कब सुना? तो विस्तार से कथा आपने भी सुन लिया। आगे सूर्य जी महाराज ने कहा ऋषियों, मैं आप लोग को वही कथा सुनाने जा रहा हूं जिस कथा को एक समय गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई प्रेतात्मा धुंधकारी को सुना करके और उद्धार किया था। अब ऋषियों के मन में थोड़ा सा कोलाहल हो गया। महाराज अभी तक तो बात समझ में आ रही थी कि आपने कहा कि भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य को कथा सुनाया गया, लेकिन अभी आपने बताया कि प्रेत के लिए भी अपने आप में कथा सुनाया जाने पर प्रेत का भी उद्धार हो जाता है। अच्छा, ऐसा कहीं हुआ है क्या कि प्रेत भी सुनकर कथा को अपने आप कल्याण प्राप्त कर ले? महाराज ये बताइए को गोकर्ण जी कौन थे और धुंधकारी कौन था जो गोकर्ण जी ने उस धुंधकारी के निमित्त भागवत कथा सुनाई? वो धुंधकारी प्रेत आखिर पहले से प्रेत था या प्रेत बन गया था? अब प्रेत बना था तो क्यों बना था, कैसे बना था, इस पर आप विस्तार से बताइए। तो पूरे विस्तार से सूर्य जी महाराज ने पुनः कथा सुनाया और आगे कहते हैं अपने आप सूर्य जी महाराज, जे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये बताएगा जे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य रात दिन पाप में ही डूबा हुआ हो। जे मानवा, जो मनुष्य रात दिन पाप में ही डूबा हुआ हो, सदा दुराचार रता विमार्गगा, रात दिन दुराचार में ही डूबा हुआ हो, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामिना, वह क्रोधी भी हो, कुटिल भी हो और कामी भी हो, परंतु
सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताह भागवत कथा को सुनने से उसके जीवन में परिवर्तन और शुद्धता आती है, ये बताया गया। ऋषियों ने पूछा क्या ऐसा हुआ है महाराज? सूर्य कहते हाँ, चाहे वह महापापी हो, चाहे ब्रह्मघाती हो, चाहे गोघाती हो, विश्वासघाती हो, मध्य सेवी हो, गुरु पत्नी गामी हो, ऐसे लोग भी अगर अपने आप में कई कथा सुनते हैं तो कथा सुनने के बाद आगे उनके जीवन में गलत कर्मों को करने की भावना छूट जाती है और उनका दिल दिमाग मन बुद्धि पवित्र हो जाता है। इस तरह अपने आप बताया गया। इतना ही नहीं, जो महापापी, जो कुलम की हो, जो क्रोधी हो, कुमार्गी हो, कुटिल हो, ऐसे व्यक्ति भी अगर सप्ताह कथा सुनता है तो अपने आप में वो पवित्र होता है। इतना ही नहीं, जो महापाप बताया गया है उन महापाप करने वाला 5 गो महापाप बताया गया है। महापाप, ब्रह्मघाती को महापापी कहा गया है। ब्रह्मघाती महापापी होता है, गाय की हत्या करने वाला महापापी होता है, विश्वासघाती महापापी होता है और मध्य सेवी भी महापापी होता है और गुरु पत्नी के साथ गलत व्यवहार करने वाला भी महापापी होता है। ऐसे महापापी हो, चाहे सुवर्ण चुराने वाला हो, मदिरा पीने वाला हो, ये व्यक्ति भी कहीं अपने आप बताया गया है। माने कहने का तात्पर्य कि पाप करने वाला व्यक्ति पाप करते करते थक जाए और फिर भी ऐसे व्यक्ति के निमित्त अगर सही में कथा भागवत हो तो आगे उसके जीवन में सुधार और संशोधन होता है, ये बताया गया है। उसकी भावनाएं पवित्र होती है। वास्तव वो भागवत को नियम से स्थिति में सुने तब। आजकल हो रहा सब कुछ हम देख रहे हैं, हमारा विषय नहीं है लेकिन मैं याद दिलाता हूँ। आजकल लोग कीर्तन कराता है, लोग लाखों रुपया खर्चा हो जा रहा है, 50,000 खर्चा हो जा रहा है, 25,000 खर्चा हो जा रहा है। लेकिन अब कीर्तन कराने वाला व्यक्ति जो करा रहा है वो मान लिया कि हमारा मतलब क्या, हम तो 25,000 पर टेंडर दे दिए हैं, अब 1 मिनट भी बैठ करके वो कीर्तन नहीं करता है। देखिए कभी अपने आप जो कराने वाले होंगे नाराज मत होइएगा, जो कीर्तन कहीं अपना कराता है, अब जिसको उसने टेंडर दे दिया अपने आप में, वही पैकेज पे चल रहा है। अभी ये दुर्भाग्य है भारत की संस्कृति, जहाँ ऋषियों ने क्या सोचा था, इस भागवत कथा, इस राम कथा और अपने आप में एक कीर्तन को जो हमने प्रकट किया, आज हमारा ही कीर्तन, हमारी भागवत कथा, और लोग टेंडर पर पैकेज को अपने आप सुना रहे हैं। सोचे थे ऋषि लोग, ऐसा हो गया। अब कीर्तन भी पैकेज पर चल रहा है जी, टेंडर हो गया है। कीर्तन करने वाला व्यक्ति भी दिन भर एक रात 24 घंटा में 3 कीर्तन कर रहा है अपने आप में दौड़ दौड़ करके। अब जो करा रहा है वो सुनता नहीं। अब उसमें भी देखते होंगे उसमें पान चल रहा है, सुपारी चल रहा है, बीड़ी चल रहा है, सिगरेट चल रहा है, और थोड़ा सा और एडवांस जो है तो गांजा भी रख दिया जा रहा है कि हर एक धुन पर 1 चिलम गांजा चलेगा। यही कीर्तन है। एक कीर्तन से क्या होगा, एक कीर्तन से क्या होगा, तनि मनि पूर्ण होने वाला भी होगा तो और अपना अदर पतन को प्राप्त करोगे। ऐसा कीर्तन तुम कराते हो तो भाई बंद कीजिए, ऐसा बात ठीक नहीं है। उससे अच्छा है कि आप अपने आप में, ऐसे कीर्तन से क्या मतलब है, आप उससे अच्छा है कि अपने घर में 5 लोग परिवार मिल करके आपको 24 घंटा कीर्तन कराने की इच्छा है, माइक लगाएं या ना लगाएं, आपके पास लय छंद हो या ना हो, अपने परिवार के सदस्य 5 लोग मिल करके हरे राम सीताराम सीताराम कर लीजिए। वो अपने आप में जहाँ गांजा, जहाँ भाग, जहाँ सिगरेट, जहाँ पान बीड़ी, ये सब को अपने आप हर 1 घंटा पर अपना महफिल जैसा विवाह चल रहा है, अब उसको कीर्तन आप करा रहे हैं। ये कीर्तन है, ये कीर्तन है। इस कीर्तन से क्या होने वाला है, नहीं नहीं, इस पर विचार करना चाहिए। और नहीं करेंगे तो उसका निर्णय भी आपके पास है और हमको क्या करना है, हम तो केवल आपको याद दिलाते हैं। तो मैं निवेदन करता हूं, ऐसे लोग भी अगर किसी कारण से अनजान उनके द्वारा हो गया है और उनके निमित्त भी अगर अपने आप में भागवत कथा सुनाया जाए तो आगे उनके जीवन में परिवर्तन होता है।